अच्छा, ऐसे ही जगन्नाथ जी से जब बंगाल जाओगे ना तो बीच में गोपीनाथ जी का मंदिर है। उनकी भी बड़ी विचित्र कथा है। हमारी संप्रदाय के श्री चैतन्य महाप्रभु महाप्रभु के गुरु हैं श्री ईश्वरपुरी। ईश्वरपुरी के गुरु हैं श्री माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्रपुरी जो थे, एक बार वो बंगाल से जगन्नाथपुरी जा रहे थे। तो अगर कोई गोवर्धन में कभी आप लोग गए हो तो गोवर्धन में एक श्रीनाथ जी का मंदिर है, बहुत पहाड़ पर है। जो गोवर्धन में 2 मुखारविंद हैं, उनमें से एक मुखारविंद पर श्रीनाथ जी की हवेली है। अब तो वहाँ जो परंपरा है वो जो वल्लभी परंपरा के लोग हैं गुजरात से, वो करते हैं। पर भाव ये है कि उसको प्रकट माधवेंद्रपुरी ने किया था। कैसे किया था? उनको स्वप्न आया कि मैं कहीं दबा हुआ हूँ, मुझे निकालो। तो उनको निकाला, उत्सव रखा। फिर उन्होंने कहा भगवान ने माधवेंद्रपुरी को कि इतने दिन जमीन पे दबने के कारण हमारा शरीर जल रहा है, एक काम करो, एक जगह है रेमुना नीलांचल, वहां से चंदन लेकर के आओ, वो हम शरीर पर लगाएंगे तो हमारी जलन कम होगी। वो लेने के लिए माधवेंद्रपुरी जा रहे थे, रास्ते में पड़े गोपीनाथ जी। गोपीनाथ जी में जैसे कहीं का जगन्नाथ जी का भात बहुत प्रसिद्ध है, मथुरा के पेड़े प्रसिद्ध है, गोपीनाथ जी की खीर बहुत प्रसिद्ध है, फेमस है गोपीनाथ जी की खीर। तो माधवेंद्रपुरी जैसे गए तो उनके मन में आया काश हमको भगवान की प्रसादी खीर मिल जाए। इतना सा 1 सेकंड के लिए भाव आया और फिर तुरंत अगले ही सेकंड माधवेंद्रपुरी ने कहा नहीं नहीं नहीं, तुम सन्यासी हो, तुमको ये भाव नहीं आना चाहिए कि खीर पालू। तुरंत अपने मन को रोका और मंदिर के बाहर बैठ के कीर्तन करने लगे। अब आधी रात को गोपीनाथ भगवान ने मंदिर के पुजारी जी को सपना दिया। बोले उठ। बोला मतलब? बोले उठ, मेरा एक भगत बैठा मंदिर के बाहर कीर्तन कर रहा, उसको जाके खीर दे के आ। बोले खीर? खीर तो प्रभु पूरी खत्म, सबरे बर्तन वर्तन साफ करके धो धा के रख दिए, खीर कहाँ से आई? भगवान बोले उसकी चिंता मत करो, जुगाड़ हमने पहले ही कर लिया है। क्या किया? बोले आज जो तुमने भोग लगाई थी ना कटोरी कटोरी में, उसमें से एक कटोरा हमने चुपचाप छुपा के अपने पीछे रख लिया था। हमको पता था हमारा भक्त आएगा तो हमने पहले ही उसको रख के पीछे छुपा के रख लिया। तो वो जाओ और जाके माधवेंद्रपुरी को खिलाओ। तुरंत पुजारी भागा, पर्दा खोला तो देखा कि कटोरे में खीर भरी धरी है। भागा भागा आया, माधवेंद्रपुरी को खीर खिलाई। अब खीर तो खिला दी, पर अब अपने भोग को चुराने के कारण इनका नाम पड़ गया। पहले तो इनको गोपीनाथ जी बोलते थे, अब जब से इन्होंने खीर छुपाई चुराई तब से इनका नाम पड़ गया खीर चोरा गोपीनाथ। अपने नहीं यकीन हो तो अपने घर जाके गूगल पे सर्च कर लेना, खीर चोरा गोपीनाथ। खीर चुराने कारण का नाम खीर चोरा गोपीनाथ हो गया। अब बताओ अपने भक्त के लिए कौन अपने नाम के आगे चोर लगवाएगा? पर श्री ठाकुर जी अपने भक्त के लिए चोर भी लगवाने में इनको कतई शर्म नहीं आती। ब्रज की सबरी गोपी माँ कंचोर कह के बुलाती तो भी इनको बिल्कुल लज्जा नहीं आती। बोले बिल्कुल हम तो चोर हैं। तो ऐसे भगवान ऐसे अनेक अनेक बार, कभी साक्षी गोपाल बन करके, कभी खीर चोरा गोपीनाथ बन करके भगवान कृपा करते हैं। उन्हीं भगवान के स्वभाव की